हाँ, तस्वीरों में मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि अभी भी जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार जारी है और चारों तरफ अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो हजारों की भीड़ में हुजूम जमा है, लेकिन माहौल पूरी तरीके से शांति प्रिय है। पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल लंबे समय से इस तरीके की जो कार्रवाई है वो हो रही थी, क्योंकि इससे पहले ये जो पूरा आप 2 मंजिला ये पूरा जो आप होटल देख रहे हैं, यहाँ पर एक सहकारी सोसाइटी KGN करके भी चलती थी, लेकिन ये पूरी तरीके से अवैध है, जो कि नगर निगम का कहना है। चूंकि बेसमेंट नहीं है, पार्किंग जो है नहीं दी गई है, आगे पीछे किसी भी अनुमति नहीं, और इसी तरीके की तमाम बिना अनुमतियों के फार्म हाउस भी बना था। तो आजाद खान की ये पहली जो अवैध जो कहते हैं काली कमाई से उपजी हुई ये जमीन नहीं है। इससे पहले एक फार्म हाउस भी तोड़ा गया, और जिस तरीके की बात SDM ने की है, और भी तमाम ऐसी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं जो दरअसल जिस तरीके का बताया जाता है कि जो सट्टा किंग है, ये आसपास के तमाम इलाकों में जो ऑनलाइन सट्टा किंग है, चाहे वो मुंबई से लिंक जुड़ी हुई हो, कल्याण या रतन से, या नेपाल से लिंक जुड़ी हुई हो, या जो MCX का जो कमोडिटी कारोबार है उसका फर्जी ऑनलाइन डिब्बों के जरिए जो एक बड़ी साख और पैठ बनाई थी इस धंधे में, तो कहा जाता है उसकी ये जो पूरा साम्राज्य है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। लंबे समय से प्रशासन जो है कि निगाहें थी, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जब 2 युवक यहाँ के जो गुना के हैं उनकी आत्महत्या के बाद ये सामने आया कि आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया आजाद खान को। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, और जो भाई हैं उनके निर्दलीय पार्षद हैं, मां भी उनकी पार्षद बताई जा रही है यहीं से। तो काफी लंबा साम्राज्य इकट्ठा किया था बीते 15 सालों में, जबकि व्यवसाय एक जो टेलर का था, लेकिन वहां से लेके यहाँ तक ये जो अकूत संपदा यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसपे मोहन यादव सरकार का पंजा चल रहा है, माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर जो भी कुछ था वो सफेद नहीं था और दाल में काला नहीं। तो काली कमाई और काले धंधों पर अब मोहन यादव सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है, चाहे कोई कितना ही बाहुबली क्यों ना हो। इस अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो से आपका शुक्रिया। तो आजाद खान के होटल पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अभी भी पूरे नेटवर्क को निस्तनाबूद करना जरूरी है। बता रहे थे अनुराग अमिताभ की, ठीक है, फार्म हाउस पे चलाए, होटल पर चलाए, लेकिन अभी और ऐसी कुछ संपत्ति बाकी है जहां अवैध कारोबार चल रहा है और मोहन यादव सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन उससे अपनी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी जमा रखी हैं कि पूरा नेटवर्क खत्म करने में अभी कुछ समय लग सकता है। आजाद खान की क्राइम हिस्ट्री की पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। जिस इमारत पर बुलडोजर चला है वो MP के सबसे बड़े सट्टा किंग आजाद खान का है। प्रशासन ने ये 3 मंजिला आजाद पैलेस होटल ही नहीं गिराया, आजाद खान का पूरा नेटवर्क ही ध्वस्त कर दिया है। इस होटल को बनाने में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। जब प्रशासन ने होटल की जांच की तो पता चला कि यहां बिना इजाजत बेसमेंट बनाया गया था, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं थी, फायर सेफ्टी 0 थी। इसके अलावा बिना कमर्शियल यूज का इजाजत लिए दुकानों का संचालन किया जा रहा था। इस शख्स का रसूख इतना था कि उसने आजाद नगर से पूरी कॉलोनी बसा रखी थी। आजाद खान के साथ उसका पूरा परिवार उसके काले कारनामों में शामिल था। आजाद खान का क्राइम नेटवर्क कैसे काम करता था वो आपको बताते हैं। आजाद खान पूरे नेटवर्क का सरगना है। लो प्रोफाइल रहने की वजह से वो चर्चा से दूर रहता था। आजाद का भाई राशिद चिन्ना कांग्रेस का पार्षद है। उसका काम आजाद के काले कारोबार को पॉलिटिकल और पुलिस प्रोटेक्शन दिलाना था। इसके दूसरे भाई सद्दाम का काम भीड़ इकट्ठा कर माहौल बनाने का था। आजाद के पिता अलीम खान पुराने हिस्ट्री शीटर रहे हैं। वहां आजाद की मां और बहन जमीन और रियल एस्टेट के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करती है। वास्तव में ये सट्टा जुआ जिन व्यापारों से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट का एक IPL है, इससे
इसके माध्यम से 15 साल में इन्होंने पूरे देश में इनका नेटवर्क फैल गया है। हाँ, अब ये ऐसी जानकारी है देश के बहुत से स्थानों पर है। हाँ, दूसरा अशोकनगर के बहुत से युवा इनके सट्टा जुआ नशा के उसमें बहुत से करीब 3 साल में 100 युवा तो मेरी जानकारी में है कि वो या तो नशा के कारण मर गए या उनने आत्महत्या कर ली, और ये सट्टा जुआ के कारण हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं इस शहर में। हाँ, सोनी परिवार के 2 हाँ, सोनी परिवार के 2 युवकों ने इस प्रकार आत्महत्या की, बहुत निंदनीय है। वो सारी चीजें ये तो ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके केस ही नहीं दर्ज हुए, इनका कुछ पता ही नहीं चला। आजाद खान का नेटवर्क इस तरह ऑपरेट होता था जिससे किसी को उसके ऊपर कोई शक न हो। आजाद का मेन बिजनेस सट्टा खिलाना, जुआ खिलाना था। कल्याण सट्टा और रतन सट्टा नाम से इसका खुद का नेटवर्क चल रहा था। इसके अलावा इसने MCX इंडिया के जैसा इसने खुद का एक्सचेंज बना रखा था, जिससे आईडी देकर ये डिब्बे और फर्जी मेटल कमोडिटी एक्सचेंज का काम करता था। आजाद खान ने राजस्थान के छबड़ा में दुनिया को दिखाने के लिए एक गत्ते की फैक्ट्री बना रखी थी, जिसकी आड़ में अवैध हथियार की खरीदी और बिक्री का काम भी होता था। किसानों को ब्याज पर पैसे देकर जमीन हड़पना इसके भाई रशीद का मुख्य काम है। आजाद के फर्जी MCX टर्मिनल का सर्वर लखनऊ और हैदराबाद में है। ये इस्लामिक फंडिंग से जुड़ा है। इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, दुबई, पाकिस्तान से भी जुड़ा है। सट्टा किंग के रूप में मशहूर हैं मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों के साथ साथ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तमाम जगह, यहां तक कि बताया जाता है नेपाल से लेकर कराची तक संबंध जो हैं वो इस सट्टा किंग के रहे। यही वजह रही कि पिता एक टेलर के तौर पर काम करते रहे और वहां से उठ के ये परिवार महज 15 सालों में इस लेवल तक पहुंचा कि ये एक उसकी नजीर है। ये 2 मंजिला जो इमारत है, यहीं से KGF की तर्ज पर, जिस तरीके से KGF में जो प्रोटोगनिस्ट था उसने एक साम्राज्य खड़ा किया था, उसी तरीके से यहां पर KGN का एक साम्राज्य यानी एक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी, एक अपना खुद का बैंक जो है यहां पर क्रिएट किया गया था। आजाद खान ने KGF की तर्ज पर KGN सहकारी बैंक बनाया था। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। अशोकनगर जिले में आजाद खान नाम का व्यक्ति लगातार अनर्गल गतिविधियों में संलिप्त था। प्रशासन ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है और हमारे संज्ञान में आया कि आजाद खान एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता था। मैंने निर्देश दिए हैं तुरंत उसके सभी ट्रांजैक्शन को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है और ये पूरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच के हमने निर्देश दिए हैं और उसके लिए जांच शुरू हो गई है। पुलिस को लगातार चकमा दे रहा आजाद 2 भाइयों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से वो लगातार प्रशासन के रडार पर है। इससे पहले 19 दिसंबर को कोलूबा गांव में मौजूद उसके फार्म हाउस को प्रशासन ने गिरा दिया। आजाद की नाम से दर्ज इस फार्म हाउस को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी। 12 फीट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले ही नोटिस जारी किया था। जब तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया था। अशोकनगर में ये सट्टा किंग आजाद खान पर मोहन सरकार का पीला पंजा चल गया। उधर MP के ही इंदौर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां 40 से अधिक मकान और दुकान तोड़े गए हैं। इंदौर में बुलडोजर क्यों चला, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 7 बुलडोजर एक्शन में है। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चल रहा है।
एक के बाद एक मकान तोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां 40 से अधिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। देखिए कैसे लाइन से बुलडोजर खड़े हैं। सबसे पहले मकान की रेलिंग तोड़ी जाती है, दूसरा बुलडोजर अगले मकान की रेलिंग तोड़ता है। रेलिंग के बाद मकान के ऊपरी हिस्से पर पीला पंजा चलने लगता है। देखते ही देखते बुलडोजर 40 से अधिक मकान और दुकान को जमींदोज कर देता है। जिन घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो इंदौर मास्टर प्लान रोड के बीच में आ रहे थे। इंदौर नगर निगम की तरफ से शहर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर ये कार्रवाई की गई। एबी रोड स्थित बीजलपुर से ट्रेजर टाउन होते हुए क्रिस्टल अपार्टमेंट तक बनने वाली सड़क के रास्ते में ये अवैध अतिक्रमण आ रहे थे, जिसके बाद नगर निगम के रिमूवल विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 40 से ज्यादा मकानों और निर्माणों पर चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये इलाका लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा था, जिसकी वजह से सड़क का निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा था, जबकि ये रोड इस इलाके को मेन सड़क से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए बेहद जरूरी है। बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात किए गए थे। इनके अलावा नगर निगम की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। रिमूवल वर्क के लिए 4 पोकलेन मशीनों और 3 जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। निगम अधिकारियों के मुताबिक संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था और खुद से अतिक्रमण हटाने का समय भी दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा।